गौतम इंद्र को चिंता हुई, कैसे चलेगा ये मोक्ष मार्ग, कैसे बढ़ेगा संसार। तो एक ऐसी अप्सरा भेजी जिसकी आयु बहुत थोड़ी थी, अल्प थी। वह नीलांजना नाचते नाचते विलीन हो गई। सब देख रहे थे लेकिन वे जागृत थे। आदिनाथ उनने कहा मृत्यु हो गई। नीलांजना को नृत्य देखकर या नृत्य में मृत्यु देखकर उन्हें वैराग हो गया। और भरत चक्रवर्ती को अयोध्या का राज, बाहुबली को पोदनपुर का राज और 99 पुत्रों को भी यथा योग्य राज देकर वह सुदर्शना नामक पालकी में बैठकर चले। तभी लोकांतिक देव आए, उनकी स्तुति की। ऐसे आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा लेने गए तो उनके साथ 4000 राजाओं ने भी देखा देखी में दीक्षा को ग्रहण के कर लिया। और वे आदिनाथ भगवान चले हैं वहाँ जंगल की ओर, सिद्धार्था पालकी में बैठ करके तब वह तपस्या करने लगे 6 महीने तक। तो वह ध्यान में लीन थे। और इधर जब वह आहार को ना उठे तब वो राजा लोगों ने जो भूख से पीड़ित होकर कुछ वस्त्रों की छाल वगैरह पत्तों की पहन ली और खाने लगे। तब देवों ने कहा ऐसा ना करो। 6 महीने बाद वह जब उठे तो उन्हें नब्दा भक्ति किसी को आई नहीं। लेकिन फिर राजा श्रेयांश को स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने स्वप्न देखे कि कोई सिंह चलते हुए आ रहे हैं, रावत हाथी चलते हुए आ रहे हैं। तब पूर्व भव के स्मरण से जो श्रीमती के जीव थे वह राजा श्रेयांश ने नवदा भक्ति याद आ गई और आहार दान किया। गन्ने का रस का आहार दिया। गन्ने की रस की खेती करना बताया था, इसलिए उनका इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु कहलाए और गन्ने के रस का ही उन्होंने आहार लिया। इस प्रकार से आनंद की वर्षा होने लगी। पंच आश्चर्य हुए। वह रत्नों की वर्षा, सुगंधित जल की वर्षा, सुगंधित वायु की वर्षा हुई। और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने ध्यान में लीन हो गए प्रभु, और ध्यान में लीन हो गए। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और बढ़ते गए। सभी कसायों को नष्ट करते हुए योग में लीन हो गए और क्षीण कषाय नामक गुण स्थान को नष्ट कर कर 13वें गुण स्थान संयोग केवली में वह पहुंच गए और आनंद की वर्षा होने लगी। समवसरण की रचना हो गई। ऐसे उन्होंने 1000 वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिया। और जब उनके समोसरण में ऐसे भगवान ने उपदेश दिया और 1 लाख वर्ष पूर्व तक उपदेश दिया, 83 लाख पूर्व तक उन्होंने संसार में राज वैभव में रहे। 1 लाख वर्ष पूर्व तक उपदेश दिया और 14 दिन जब शेष रह गए तब वे एक दिन शुक्ल ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने पूर्व मुख में पद्मासन खड़गासन बैठकर खड़े होकर उन्होंने व्यूप्रत क्रिया अंतिम शुक्ल ध्यान में लीन हो गए और व्यूप्रत क्रिया में लीन होकर बचे हुए अघातीय कर्मों का भी उन्होंने नष्ट कर दिया। वह तिथि थी माघ कृष्ण चतुर्थी को मोक्ष गए भगवान, सब जीवों को बोधि कर पहुँचे शिवपुरथान। ऐसे आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष जाकर तनुबात वलय में विराजमान हो गए। हमेशा हमेशा के लिए वे श्री आदिनाथ भगवान, जिनका नाम ऋषभनाथ भी है, आदिनाथ भी है, ऐसे आदिनाथ भगवान हमारा और आपका मंगल करें। यह कथा, आदिनाथ की कथा सबके लिए कल्याणकारी हो। सुनते रहें 24वीं कथा।